मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। सौंफ की उन्नत खेती करके कमाए अच्छा मुनाफा। सरसों की वैज्ञानिक विधि से बुआई करके लें अच्छी पैदावार। मसाले की खेती में सौंफ का अपना अलग ही स्थान है। स्वाद के लिए भी इसे विभिन्न पकवानों में डाला ही जाता है। साथ ही खाने के बाद इसे कच्चा खाने का चलन भी खूब है। सौंफ का उपयोग सब्जियों में खुशबू और जायका बढ़ाने में किया जाता है। सौंफ के बीजों से तेल भी निकाला जाता है। सौंफ की औषधीय विशेषताएं भी बहुत है। इस कारण बाजार में सौंफ की साल भर मांग रहती है और इसी मांग के चलते किसानों को सौंफ की फसल से अच्छी आमदनी भी मिलती है। तो इन सब लाभों को देखते हुए जो किसान सौंफ की खेती करना चाहते हैं तो वे किस प्रकार से करें इसकी खेती, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विशिष्ट स्थान है। ये अपनी खुशबू के कारण लोकप्रिय होने के साथ ही औषधि के रूप में भी पहचानी जाती है। इसका सब्जियों में प्रयोग होने के साथ ही अचार बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। यदि इसके औषधीय महत्व की बात करें तो इसे कई रोगों में दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका किसी भी रूप में सेवन शरीर के लिए लाभकारी साबित होता है। इसकी खेती व्यावसायिक स्तर पर की जाए तो काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जलवायु। सौंफ की अच्छी उपज के लिए शुष्क एवं ठंडी जलवायु उत्तम रहती है। रबी मौसम इसकी खेती के लिए उत्तम माना जाता है। बीजों के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान 20 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड और फसल की अच्छी बढ़वार के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। भूमि। सौंफ की खेती रेतीली भूमि को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ उपस्थित हो और मृदा का पीएच मान 6.5 से 8 के बीच में हो, उसमें सफलता पूर्वक किया जा सकता है। सौंफ की अच्छी पैदावार के लिए सौंफ की उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए जो इस प्रकार से है। RF 101, RF 125, RF 143, RF 105, PF 35, गुजरात सौंफ 1, गुजरात सौंफ 2, गुजरात सौंफ 11, CO 11। हिसार स्वरूप किसान इसमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। खेत की तैयारी। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से, इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। इससे खेत समतल हो जाएगा। इसके बाद सुविधा के अनुसार क्यारियां बना लेनी चाहिए जिससे बुआई या रोपाई करना आसान हो जाता है। खाद और उर्वरक। किसान भाइयों, खेत में खाद और उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी जांच रिपोर्ट के अनुसार करना चाहिए। इससे खर्चा घटता है और पैदावार भी अच्छी मिलती है। सौंफ की खेती के लिए 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर पहली जुताई के समय अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसके बाद बुआई के समय DAP 65 किलोग्राम और यूरिया 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। बीज दर। सौंफ की खेती के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। एक है नर्सरी तैयार करके जिसमें बीज की मात्रा 3 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जो 45 से 55 दिनों में मुख्य खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। कुछ किसान भाई सौंफ की बुआई सीधे मुख्य खेत में करते हैं। इसके लिए बीज दर 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। सौंफ की बुआई से पूर्व बीज को फफूंदनाशक दवा कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें या बीजों को जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें।
बुआई का समय। सौंफ लंबी अवधि की फसल है। इसे रबी मौसम की शुरुआत में बुआई कर अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। सौंफ की सीधे खेत में या पौधशाला में पौधा तैयार कर रोपण किया जा सकता है और 45 से 60 दिन पश्चात पौधारोपण किया जाता है। लाइनों में रोपाई करने के लिए लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस तरह से किसान सौंफ की आसानी से बुआई या रोपाई कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण। सौंफ की बुआई के बाद फसल में कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं, जिन्हें निराई गुड़ाई द्वारा पहली 30 और दूसरी 45 से 50 दिनों पर और इसके बाद आवश्यकता के अनुसार करके खेत से खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। सिंचाई। सौंफ की फसल की सिंचाई के लिए टपक पद्धति अपनाई जा सकती है। ड्रिप पद्धति से पानी कम लगता है और सिंचाई करना काफी आसान हो जाता है। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार अधिक मिलती है। सौंफ की कटाई। सौंफ के अम्बेल जब पूरी तरह विकसित होकर पककर सूख जाए तभी गुच्छों की कटाई करनी चाहिए। कटाई के बाद से 1-2 दिन धूप में सुखाना चाहिए। हरा रंग रखने के लिए 8 से 10 दिन छाया में सुखाना चाहिए, जिससे इसमें अनावश्यक नमी निकल जाए और सौंफ की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे, जिसे बेचकर किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। हमारे प्रदेश में रबी फसलों में ली जाने वाली तिलहनी फसलों में सरसों का प्रमुख स्थान है और प्रदेश के जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये समय इसकी बुवाई के लिए उपयुक्त चल रहा है। तो सरसों की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों का चयन करके इसकी बुवाई कैसे करें जिससे अच्छी पैदावार मिल सके, इस बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी से। तो प्रमुख एक फसल है सरसों की, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसकी खेती बहुत बड़े रकबे में की जाती है। किसान भाइयों, किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम ये जो किस्में हैं उसकी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। तो अगर हम सरसों की बात करें तो पूसा जय किसान, इसके साथ साथ एक वैरायटी आशीर्वाद है। इसके साथ साथ हम और कुछ किस्मों की अगर बात करें तो पूसा बोल्ड, और इसके साथ साथ एक वैरायटी है लक्ष्मी जो है RS 12 उसकी वैरायटी है, तो उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। इसका भी उत्पादन जो है 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आता है। किसान भाइयों, सरसों की खेती शरद ऋतु में की जाती है। अच्छे उत्पादन के लिए 15 से 25 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। वैसे तो इसकी खेती सभी मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन अधिक उत्पादन के लिए बुआई दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है। ये फसल हल्की क्षारीयता को सहन कर सकती है, लेकिन मृदा अम्लीय नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम बात कर लेते हैं। अगर भूमि की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले तो खरीफ में जितनी भी फसल आपने लगाई होगी या बरसात के मौसम में जो ज़मीन पड़ती आपने छोड़ दी होगी, तो उसकी तैयारी अच्छे से कर लें, क्योंकि सरसों के जो बीज होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं, छोटे होते हैं। तो भूमि की तैयारी इस प्रकार से करें कि अच्छी तरह से मिट्टी भुरभुरी हो जाए। एक बार मिट्टी पलट हल से आप इसकी अच्छी तरह से जो है जुताई कर लें। इसके साथ साथ 3 से 4 बार क्रॉस जुताई कर सकते हैं आप अपनी सुविधा के अनुसार, और मिट्टी को अच्छी भुरभुरी कर लें। सरसों की खेती के लिए आवश्यक खाद एवं उर्वरकों की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आप बुआई से 3-4 सप्ताह पहले 8 से 10 टन अच्छी पकी हुई गोबर की खाद का आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे खेत में जीवाश्म की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी और आपका उत्पादन भी अच्छा होगा। और इसके साथ साथ अगर रासायनिक उर्वरकों की बात करें तो यूरिया की मात्रा जो नाइट्रोजन जो है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस जो है 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटाश जो है 60 किलोग्राम। 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप सल्फर का इस्तेमाल करें।
इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश के साथ सल्फर की पूरी मात्रा बुवाई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए और शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा को बुवाई के 25 से 30 दिन बाद प्रयोग करने से आने वाले समय में सरसों की फसल से अधिक उत्पादन मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीज दर और इसकी बुआई का समय का। तो चूंकि इसके बीज बहुत ही बारीक होते हैं, छोटे होते हैं, तो आप प्रति हेक्टेयर जो है 4 से 5 किलोग्राम की बीज दर इसमें जो है लगनी आवश्यक है। और इसके साथ हम बात कर लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है बीज उपचार की। तो बीज को बुआई से पहले आप बीज उपचारित करना ना भूलें और इसके लिए आप कार्बेंडाजिम या बावेस्टिन 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से आप उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और बीजोपचार करें। इसके साथ ही साथ कई बार देखा जाता है कि सरसों की फसल बुआई के बाद प्रारंभिक अवस्था में कटुआ कीट का प्रकोप हो जाता है, तो उससे बचने के लिए आप जो है थायोमेथाक्साम 1 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप उससे भी उपचारित कर सकते हैं, जिससे प्रारंभिक अवस्था में कीटों से जो है उसकी सुरक्षा हो सकेगी। और इसके साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं इसकी बुआई का जो उपयुक्त समय है वो लगभग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के आसपास तक इसकी बुआई का जो है एकदम उपयुक्त समय है। अगर आप इस समय बुआई कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें। तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर रखें। और कोशिश ये करें कि इसको आप पंक्ति के हिसाब से लाइन टू लाइन अगर आप बुआई कर सके तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आप जो है कीटनाशक या निंदाई गोड़ाई का जो कार्य करते हैं तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, सरसों की फसल में अधिक सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अच्छी उपज के लिए पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी सिंचाई फलियों में दाने भरने की अवस्था में करनी चाहिए। यदि जाड़े में वर्षा हो जाती है तो दूसरी सिंचाई ना भी करें तो उपज अच्छी प्राप्त हो जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इसमें खरपतवार प्रबंधन की। तो इसमें खरपतवार प्रबंधन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए जो है अपने खेतों को खरपतवार से मुक्त रखना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि ये खरपतवार जो है वो मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। पोषक तत्वों के लिए, वायु के लिए, जल के लिए उत्पादन को भी काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। और सरसों की हम बात करें तो सरसों की बुआई के तुरंत बाद आप जो है पेंडीमेथिलिन नामक रासायनिक जो खरपतवार नाशक है उसकी 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसका घोल बनाकर अच्छी तरह से छिड़काव कर दें, जिससे कि इस खेतों में एक परत बन जाती है और वो फिर खरपतवारों को कुछ दिन उगने नहीं देता। और इसके बाद जो है आप सरसों की बुआई के बाद जो है आप हाथ से हस्तचलित यंत्रों के माध्यम से आप खरपतवार का नियंत्रण एक से दो बार करके आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारी, जिसका आप उपयोग करके आप अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिला कृषि मौसम इकाई, कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि 1 नवंबर तक शुष्क मौसम रहने की संभावना है। आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 12 से 35% तक हो सकती है। हवा की औसत गति 4 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है।
ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पराली को जलाए बिना इसका कई कार्यों में उपयोग करें। पराली को जमीन में मिलाकर खाद के रूप में प्रयोग करें। मौसम की स्थिति के अनुसार गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करें। उन्नत बीज और खाद की खरीद करें। समय पर बुआई के लिए गेहूं की उन्नत किस्मों में HD 3086, PBW 343, PBW 550, PBW 17, राज 3077, राज 1482, HD 2329, HD 2967, राज 4037 समय पर बुआई के लिए उपयुक्त किस्में हैं। बुआई का उपयुक्त समय 5 नवंबर से 25 नवंबर तक है। चना की बुआई 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक करें। सर्वोत्तम समय 25 अक्टूबर से 6 नवंबर है। बीज की मात्रा 15 किलोग्राम प्रति बीघा रखें। सिंचित क्षेत्रों में सिफारिश किस्मों में GNG 1581 जिसे गढ़ गौर के नाम से जानते हैं, GNG 2171 जिसे मीरा के नाम से जानते हैं, GNG 1958 जिसे मरुधर के नाम से जानते हैं, GNG 1488 जिसे संगम के नाम से जानते हैं, GNG 1499 जिसे गोरी के नाम से जानते हैं, GNG 663 जिसे वरदान के नाम से जानते हैं, GNG 469 जिसे सम्राट के नाम से जानते हैं, C 235 इत्यादि किस्में हैं। इसके अलावा असिंचित क्षेत्र के लिए सिफारिश किस्मों में RSG 888 का उपयोग कर सकते हैं। जड़ गलन और उगठा रोग की रोकथाम के लिए बीज को ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम 10 ग्राम या कार्बेंडाजिम 50 WP की 1.5 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बुआई करें। सिंचित क्षेत्रों में जौ की सामान्य बुआई का समय अक्टूबर से नवंबर तक है। बुआई के लिए सिफारिश किस्में RD 2052, RD 2035, RD 2660, RD 2592, RD 2552, RD 2624। माल्ट के लिए किस्में DWRUB 64, DWRUB 52, RD 2503 का उपयोग करें। बुआई से पहले कार्बोक्सिन 70 WP की 2 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित अवश्य कर लें। जई की बुआई के लिए अक्टूबर से मध्य नवंबर तक अनुकूल समय है। सिफारिश किस्में JHO 822, कैंट OS 6, OS 9, HF 114, S 2688। बीज की मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति बीघा रखें और चारे की फसल के लिए काम में लेवें। किसान भाई चारे की फसल के लिए बरसीम की बुआई अक्टूबर महीने में कर सकते हैं। सिफारिश किस्मों में मस्कावी, वरदान इत्यादि किस्में हैं। बीज की मात्रा 6 से 7 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से बुआई करें। चारे की अधिक पैदावार लेने के लिए 5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा के हिसाब से बुआई से पहले दें। रिजका की बुआई मध्य अक्टूबर से नवंबर तक कर सकते हैं। इसके लिए सिफारिश किस्में T9, NDRI सिलेक्शन 1, आनंद 2, सिरसा 8, सिरसा 9, कंपोजिट 5 की बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 6 से 7 किलोग्राम प्रति बीघा काम में लेवें। 5 किलोग्राम नाइट्रोजन व 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा बुआई के पहले उपयोग करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, बैंगन, टमाटर सब्जियों की मध्य पछेती किस्मों की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में करें। बुआई के लिए सिफारिश किस्में टमाटर के लिए हिसार ललित, पूसा रूबी, पूसा 120 अर्का रक्षक। बैंगन की उन्नत किस्मों में पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर। पत्ता गोभी की उन्नत किस्मों में गोल्डन एकर, पूसा ड्रम हेड। गाजर की उन्नत किस्मों में पूसा रुधिरा, पूसा केसर, पूसा मेघाली। पौधशाला में मृदा जनित कवक रोगों के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित अवश्य कर लें। मूत्र और गोबर के बेहतर निकास के लिए उचित व्यवस्था करें, क्योंकि गीले फर्श से दस्त, निमोनिया, बुखार बीमारियां हो सकती हैं। सभी पशुओं को FMD का टीकाकरण करवाएं। पशुओं को नियमित अंतराल पर कृमिनाशक दवा देते रहें। कृमि और उनके लार्वा के विकास को रोकने के लिए पहली खुराक 21 दिनों के बाद दोबारा कृमिनाशक दवा देनी चाहिए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लेसवा, जिला अजमेर के कृषक बनवारी लाल ने। आप बटेर पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। बनवारी लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बटेर पालन पर बात करेंगे। बटेर, जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा, ये आपके लिए नया नाम नहीं है। तो बटेर पालन एक ऐसा है कि आप इसका एक व्यवसाय कर सकते हैं। बटेर एक छोटा पक्षी है, मुर्गियों से कम समय में तैयार होता है। दूसरी बात, इससे लाभ यह है कि इसमें बीमारियों का प्रकोप कम है। किसी दूसरे पक्षी का चयन करने की आवश्यकता होगी तो बटेर पालन एक अच्छा व्यवसाय के रूप में अपना सकते। पूरी दुनिया में बटेर की लगभग 18 नस्लें उपलब्ध हैं। उनमें से अधिकांशतः भारत की जलवायु में पाली जा सकती हैं। इन नस्लों में से कुछ नस्लें बड़े स्तर पर मांस और अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नस्ल का चयन कर सकते हैं। बुल व्हाइट, यह मांस उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल मानी जाती है। यह अमेरिकी नस्ल की बटेर है। व्हाइट बेस्टेड, यह भारतीय प्रजाति का ब्रायलर बटेर है जो मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अधिक अंडे देने वाली नस्लों में ब्रिटिश रेंज, इंग्लिश व्हाइट, मंचूरियन गोल्डन फिरौन और टक्सेडो है। बटेर जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष के अंदर बटेर पालन का व्यवसाय के लिए हमारा पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर से चूजा का केल मंगाने का, तो चूजा तो हर बार आप चूजा इज्जत नगर से जाकर ला नहीं सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आप इसका पेरेंट का स्टॉक का अंडा आप वहाँ से ले आए। हैचिंग अगर अपने यहाँ कराते हैं तभी आपको बटेर पालन का सही लाभ मिल सके। दूसरी बात क्या है कि आप जैसे मुर्गियों का ब्रूडिंग करते हैं उसी प्रकार से इसका भी चूजे आने के बाद इसे भी ब्रूडिंग करने की ज़रूरत होगी। और ब्रूडिंग करने में आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि ये इसके बच्चे चूजे जो होते हैं वो सिर्फ 7 ग्राम के होते हैं। इनका प्रबंधन अच्छी तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चूजे बचा पाएंगे तभी आपको आगे चलकर लाभ होगा। और आपके खान पान की व्यवस्था में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इसे थोड़ा प्रोटीन की मात्रा आप बढ़ा करके दें। जैसे कि हम लोग खल्ली देते हैं या मछली का चूर्ण देते हैं, तो इन चीज़ों की मात्रा बढ़ी हुई होनी चाहिए। थोड़ी मुर्गियों के दाना से ज़्यादा होना चाहिए ताकि इनका बढ़वारी अच्छी तरीके से हो सके। बटेर आकार में छोटे होते हैं और उन्हें आवास के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। बटेर जल्दी तैयार हो जाते हैं। मादा बटेर 6 से 7 सप्ताह में अंडे देना शुरू कर देती है और बटेर बाजार में 5 सप्ताह बाद बेचने योग्य तैयार हो जाते हैं। एक मादा बटेर 1 साल में लगभग 250 से 300 तक अंडे दे देती है। और इसके बाजार में भी आपको बाजार में प्रबंधन में भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप बटेर पालन से जुड़ करके आप मुर्गियों से भी ज़्यादा अच्छे तरह से लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।